सोचिए एक ऐसी पर्वत श्रृंखला के बारे में जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। अब जरा ये सोचिए कि कानून की बस एक लाइन उसे मिटाने का रास्ता खोल सकती है। आज हम अरावली की कहानी और उस कानूनी फैसले को समझने वाले हैं जिसने इसके वजूद को ही एक बड़े संकट में डाल दिया है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सवाल बहुत सीधा है पर चौंकाने वाला भी। क्या सच में कानून की एक लाइन प्रकृति के करोड़ों साल के इतिहास पर भारी पड़ सकती है? यही वो सवाल है जो आज इस पूरी पड़ताल के सेंटर में है। और इसका जवाब छुपा है सिर्फ एक नंबर में, 90%। ये अरावली श्रृंखला का वो हिस्सा है जो अब कानूनी तौर पर असुरक्षित हो गया है। पर यह हुआ कैसे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम किस चीज को खोने की बात कर रहे हैं। देखिए, अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ियों का नाम नहीं है, ये एक जीता जागता इतिहास है जो आज सचमुच खतरे में है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अरावली रेंज करीब 37 करोड़ साल पुरानी है। मतलब इसका जन्म प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ये हिमालय से भी कहीं कहीं ज्यादा पुरानी है। एक जमाना था जब अरावली भी हिमालय की तरह एक विशाल ऊंचा पूरा पहाड़ हुआ करता था। लेकिन फिर करोड़ों साल मौसम की मार, हवा, पानी, इन सब ने इसे घिस घिस कर एक अवशिष्ट पर्वत बना दिया। मतलब एक ऐसा पहाड़ जो अब कटा छटा सा रह गया है। तो ये रेंज फैली कहाँ तक है? ये करीब 692 किलोमीटर लंबी है। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली तक जाती है। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 80% वो राजस्थान में पड़ता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, माउंट आबू में। लेकिन बात सिर्फ इसकी उम्र या खूबसूरती की नहीं है। अरावली असल में पूरे उत्तर भारत के लिए एक गार्डियन की तरह है, एक सुरक्षा कवच। इसे ऐसे समझिए कि अरावली एक कुदरती दीवार है। देखिए, इसके एक तरफ है थार का रेगिस्तान और दूसरी तरफ भारत के सबसे उपजाऊ मैदान। ये अरावली ही है जो रेगिस्तान की गर्म धूल भरे हवाओं को इन मैदानों में आने से रोकती है, एक दीवार की तरह। और ये सिर्फ रेगिस्तान को ही नहीं रोकती, ये इस पूरे इलाके के क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। कई सारी सीजनल नदियां यहीं से निकलती हैं और न जाने कितने ही जंगली जानवरों का घर है, खासकर रेप्टाइल्स का। मतलब बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हब है ये। तो फिर इतनी जरूरी पर्वत श्रृंखला अचानक से इतने बड़े खतरे में आ कैसे गई? इसका जवाब छिपा है एक नए कानूनी नियम में। देखिए, अरावली को बचाने की कानूनी लड़ाई कोई नई नहीं है, दशकों से चल रही है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां माइनिंग के लिए केंद्र सरकार की परमिशन जरूरी होगी। फिर 1996 में दिल्ली के पास के इलाकों में तो माइनिंग पूरी तरह बैन कर दी गई। लेकिन हाल ही में एक नई परिभाषा को मंजूरी मिल गई और बस वहीं से सारा खेल बदल गया। तो ये नया नियम है क्या? समझिए, इस नए रूल के हिसाब से सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। अब सुनने में ये बहुत छोटा सा बदलाव लगता है ना? लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा जो छोटी छोटी घिसी हुई पहाड़ियों से बना है वो अब कानूनी तौर पर प्रोटेक्टेड नहीं रहा। और इससे क्या हुआ? माइनिंग और कंस्ट्रक्शन करने वालों के लिए एक तरह से दरवाजा खुल गया। तो अब जरा आगे की सोचते हैं। अगर ये सुरक्षा कवच हट गया तो होगा क्या? और ये खतरा सिर्फ अरावली के लिए नहीं है, बल्कि ये तो पूरे देश की पहाड़ियों के लिए एक खतरनाक सिग्नल है। ये नियम सिर्फ अरावली तक ही सीमित नहीं है। जरा इस चार्ट को देखिए। जो फर्क दिख रहा है वो सच में डराने वाला है। भारत में करीब 12,000 पहाड़ियां हैं, लेकिन अगर ये 100 मीटर वाला नया स्टैंडर्ड लागू हो जाए तो उनमें से सिर्फ 1000 के आसपास ही कानूनी सुरक्षा के दायरे में आएंगी। ये एक ऐसी मिसाल बन सकती है जो पूरे देश की पहाड़ियों के लिए तबाही ला सकती है। और अगर अरावली को कुछ हुआ तो साइंटिस्ट का मानना है कि इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। थार का रेगिस्तान दिल्ली और हरियाणा की तरफ बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हवा और खराब होगी और टूरिज्म, लोकल इकोनॉमी, सब पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो सवाल आखिर में बस यही रह जाता है, अगर उत्तर भारत का ये सदियों पुराना गार्डियन ये प्रहरी ही नहीं रहा तो इन मैदानों को रेगिस्तान बनने से कौन बचाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य को तय करना होगा।